नमस्कार। आज हम एक अहम स्रोत पर गहराई से बात करेंगे। आशावरी माता, राजपूत कुल की आराध्या। जी। ये चर्चा खास तौर पर उन राजपूत समाजों पर है जिनकी कुलदेवी आशावरी माता जी हैं। इन्हें राजोरा कुलदेवी भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत दिखाता है कि कैसे एक कुलदेवी सिर्फ एक वंश की नहीं बल्कि कई समुदायों की आस्था और पहचान से जुड़ जाते हैं। सही। तो हमारा लक्ष्य है कि इस स्रोत से माता के महत्व, उनकी कहानी और परंपराओं को समझें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहचान और उपासक समाज। स्रोत साफ कहता है कि आशावरी माता जी मुख्य रूप से राजोरा कुल की कुलदेवी हैं। हाँ, लेकिन ये दिलचस्प है कि स्रोत सिर्फ राजोरा वंश तक ही नहीं रुकता। अच्छा। इसमें राघव राजपूत और कुछ खास इलाकों के तोमर राजपूतों का भी जिक्र है। ओह। हाँ, और सिंह राजपूत, फिर सोलंकी और चौहान वंश के भी कुछ कुल, यहाँ तक कि हाड़ा, डागर, कुशवाहा समाज, जहाँ भी परंपरा से माता की पूजा होती है। तो मतलब ये मान्यता काफी फैली हुई है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि माता का प्रभाव कितना व्यापक है, कई वंशों को एक तरह से जोड़ती हैं। ये विस्तार वाकई ध्यान देने लायक है। अच्छा, अब अगर उनकी उत्पत्ति, कथा और महत्व पर आए, स्रोत में एक जनश्रुति का जिक्र है हाँ है। कि जब राजपूत पूर्वज राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी इन इलाकों में फैले तो उन्होंने संरक्षण के लिए किसी शक्ति को पुकारा। जी, और वही शक्ति स्रोत के अनुसार आशावरी माता जी के रूप में प्रकट हुई। तेजस्वी, दिव्य, संकट हरने वाली। और नाम का अर्थ भी तो यही है ना, आशावरी मतलब आशा देने वाली माता। बिल्कुल। और कुलदेवी के तौर पर उनकी भूमिका सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि कुल की वृद्धि, समृद्धि, संकटों का समाधान, ये सब है। स्रोत में एक और बड़ी दिलचस्प बात है। कहते हैं कि मुश्किल फैसलों के समय वो सपने में आकर मार्गदर्शन भी देती हैं। हाँ, ये बात इन्हें सिर्फ एक पूज्य देवी नहीं बल्कि एक सक्रिय मार्गदर्शक शक्ति बनाती है। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ है उनके मंदिर स्थलों का पहलू और वो जो सांस्कृतिक जुड़ाव है ना वो। हाँ, स्रोत बताता है कि राजस्थान में जयपुर, झुंझुनू, करौली क्षेत्र हैं। फिर हरियाणा में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और यूपी में भी कुछ हिस्से हैं, आगरा, एटा, मथुरा जैसे। जी, और ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह है नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोत इशारा करता है कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी हैं, जैसे नवरात्रि, शक्ति पूजन, जागरण, ये सब वार्षिक आयोजन होते हैं यहाँ। और इनमें फिर राजपूत कुल एक साथ आके होंगे। बिल्कुल, ये सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करता है। स्रोत में एक बहुत गहरी बात लिखी है कि इन समुदायों के लिए कुलदेवी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है बल्कि वंश की आत्मा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी शुभ काम हो, शादी, नामकरण, भूमि पूजन, कोई नया काम शुरू करना हो, पहले उनका आशीर्वाद जरूरी माना जाता है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि आस्था उनके रोजमर्रा के जीवन में, उनकी संस्कृति में कितनी रची बसी है। ये सिर्फ कोई धार्मिक रस्म नहीं है। मतलब जीवन जीने का तरीका है एक तरह से। हाँ, पहचान का एक अटूट हिस्सा। स्रोत से यही पता चलता है, संकट के समय में भी माता की भूमिका का जिक्र है, चमत्कारी या प्रेरणा देने वाली। तो कुल मिलाकर अगर देखें, स्रोत से ये साफ है कि आशावरी माता जी सिर्फ एक देवी नहीं है, वो अपने अनुयायियों समुदायों के लिए आशा, संरक्षण, मार्गदर्शन, इन सब का एक जीवंत प्रतीक हैं। हाँ बिल्कुल, वो उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक अटूट हिस्सा है। और स्रोत इस बात पे भी जोर देता है कि इन समुदायों के लिए अपनी परंपराओं को, माता की कथाओं को, पूजा के तरीकों को संभाल कर रखना कितना जरूरी है। जी, और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये सोचने वाली बात है कि कैसे यह आस्था और सांस्कृतिक विरासत समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती है। बिल्कुल। कैसे उसे सहेज कर रखा जाता है।